हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप लोगों को हमारी ये प्लेसेस इन न्यू सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, तो उसी सीरीज को और कंटिन्यू करते हुए कुछ और न्यू प्लेसेस को वर्ल्ड मैप में मार्क करने के लिए हम ये इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप ये चीजें समझ लो और उसको वर्ल्ड मैप पे जरूर मार्क करो। और ये चीजें आपको किस में हेल्प करेंगी? यूपीएससी प्रीलिम्स, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्लेसेस इन न्यू। ठीक है, दिस रीजन सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कुरिल्स इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी हमेशा डिस्प्यूट में रहता है, उसी से रिलेटेड एक कुरिल्स आइलैंड है। आप सबसे पहले कहां पहुंचोगे? रशिया वाला रीजन। रशिया का ये जो कामचटका प्लेट्यू है, पेनिनसुला रीजन है दिस। कैन यू सी कामचटका पेनिनसुला, ये किसका पार्ट है? रशिया में। और कुरिल आइलैंड, ऐसे नहीं पूछेंगे कि कुरिल किस देश का है और इट बिलोंग टू विच कंट्री और विच टेरिटरी। ये पूछेंगे कि ये कुरिल आइलैंड्स है किन दो कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। तो व्हाट विल बी द आंसर? जापान। जैसे ये आप देखोगे जापान है, होकाइडो का एक आइलैंड है और उसके बीच में क्या है? ये कुरिल आइलैंड्स हैं। सो इट इज आइलैंड डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। ठीक है, यही पे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं। माटुआ आइलैंड है, तो माटुआ आइलैंड अगर एग्जाम में आता है तो कहां पे लोकेटेड है? कुरिल आइलैंड्स में। इसके पास ईस्ट में क्या है? पैसिफिक ओशन, एंड उसके वेस्ट में है सी ऑफ ओखोस्ट। ठीक है, सखालिन आइलैंड, ये भी रशिया से रिलेटेड है। तो ये होल सोल टेरिटरी किसकी है? सखालिन आइलैंड है, रशियन टेरिटरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने कामचटका पेनिनसुला देखा, ये आपने सखालिन आइलैंड देखे यहाँ पे। ठीक है, सी ऑफ ओखोस्ट, उसके नीचे सी ऑफ जापान। ठीक है, ये छोटी छोटी रीजन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, आप उनको मार्क करिए। तो कुरिल आइलैंड्स आप लोकेट करोगे, जापान का होकाइडो है, उसके नॉर्थ में ये कुनाशीर है, सिकोतन है, इत्रुप है। ये सारे किससे से रिलेटेड है? कुरिल आइलैंड से रिलेटेड है, एंड इट इज अ टेरिटरी डिस्प्यूटेड बिटवीन जापान एंड रशिया। ओके, एक और चीज साउथ चाइना से रिलेटेड है जो है कि है आइलैंड से कुछ इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या है? चाइना अपना वर्चस्व, ये 9-9 लाइन जो आती है कि व्हाट ही इज डूइंग, चाइना क्या करे? साउथ चाइना सी में कुछ आइलैंड नेशंस हैं, आइलैंड टेरिटरीज हैं, उनको अपना बताता है। और उसमें अलग भी कंट्रीज हैं, दूसरी कंट्रीज होंगी, जैसे फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये अपना वर्चस्व भी बताती है कि दिस इज आवर सॉवरेन टेरिटरी। सो डिस्प्यूट इज गोइंग ऑन बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज इन दिस साउथ चाइना सी। अब ये कहां पे लोकेटेड है? अब ये देखो, ये चाइना है, ठीक है, यहाँ पे ताइवान है, ठीक है, एंड देन हियर इज अ वियतनाम। तो इसके पास में अगर 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जिनको आप मार्क करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है? परासल आइलैंड्स। ठीक है, चाइना इसको अपने अंदर कंसिडर करता है कि दिस होल साउथ चाइना सी वाज इंसेस्ट्रली बिलोंगिंग टू द चाइना। तो यहाँ पे सबसे ऊपर क्या है? परासल आइलैंड्स। देन वी हैव स्कारबोरो शोल्स। ठीक है, स्कारबोरो शोल। देन लास्ट में आप देखोगे स्प्रैटले आइलैंड्स। ठीक है, तो ये कौन क्लेम कर रहा है? चाइना कह रहा है ये सारी चीजें हमारी, ये सारे हमारे। बट यहाँ पे वियतनामीज, परासल कहते हैं कि वियतनामीज अपना क्लेम करते हैं। स्कारबोरो पे फिलीपींस अपना क्लेम करते हैं, क्योंकि इसके ईस्ट में आप फिलीपींस कंट्रीज यू कैन सी। और यहाँ पे जो स्प्रैटले है, इसमें कौन कौन टेरिटरी कह रही है? कि ब्रुनेई कहती है हमारा क्लेम है, मलेशिया कहती है हमारा इसमें वर्चस्व में सोवरेनिटी है, बट चाइना कहते हैं ये सारे क्या है? हमारी टेरिटरीज। तो ये आप साउथ चाइना से रिलेटेड इंपॉर्टेंट याद रखो। क्या? सबसे पहले पार्सले, देन स्कारबोरो एंड देन स्प्रैटले आइलैंड्स। ठीक है, इसकी लोकेशंस कहां पे है? ये चाइना है, वियतनाम है, यहाँ पे फिलीपींस है, नीचे जो आइलैंड है दैट इज मलेशिया, ब्रुनेई, बोर्नियो आइलैंड है। तो वो रीजन हम मार्क कर रहे हैं कहां पे वर्ल्ड के? दिस रीजन, यहाँ वाला रीजन जो है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो वी विल मूव फॉरवर्ड। एक और रीजन, वन न्यू नेम फॉर यू ऑल। ठीक है, दिस एस्क्यूबो रीजन। अगर ये एग्जाम में आ गए तो आप सोच में पड़ जाओगे कि एस्क्यूबो रीजन है कहां पे। सो आप वर्ल्ड मैप में आओ। ठीक है, दिस इज द वर्ल्ड मैप। वी विल कम टू दिस रीजन। साउथ अमेरिका के एकदम नॉर्थ में जाएंगे हम। यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है? आप देखो, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, वी हैव गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना एंड दी ब्राजील। सो वी नो कि वेनेजुएला में बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल और वी कैन से पेट्रोलियम रिजर्व्स आर देयर। ओके, इकोनॉमिक रिजर्व, ऑयल फील्ड्स आर देयर। ठीक है, सो दिस रीजन एस्क्यूबो रीजन इज अ डिस्प्यूटेड रीजन। तो कुछ रीजन यहाँ पे आप देखोगे, ये जो रीजन है, वेनेजुएला कहता है कि ये हमारे अंदर आता है और गुयाना कहता है दिस इज आवर ऑयल फील्ड। ठीक है, ऑयल फील्ड है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ ऑयल फील्ड्स पाए गए, यहाँ पे एस्क्यूबो रिवर भी है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप जानते हो वेनेजुएला में बहुत सारे रिजर्व्स है, तो वेनेजुएला इज क्लेमिंग दैट दिस इज आवर रीजन, आवर ऑयल फील्ड्स आर दिस इज। बट गुयाना कह रहा है कि नहीं, ये हमारे टेरिटरी का है, हमारे ऑयल फील्ड्स है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल फील्ड्स देयर। ओके, सो दिस रीजन यू रिमेंबर। कंट्रीज आप देखो यहाँ पे एक बार, सबसे पहले यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, देन वी हैव सूरिनाम एंड थर्ड इज गुयाना।
ओके, फिर उसके बाद एक और कंट्रीज हम देख लेते हैं यहाँ पे, वेनेजुएला, कोलंबिया एंड इक्वाडोर एंड द पेरू, एंड उसके साउथ में क्या है, ब्राजील। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस्क्वेबो रिवर भी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कभी एग्जाम में आ भी सकता है। सो इफ इन द एग्जाम इट विल कम कि इस्क्वेबो रीजन कहाँ से रिलेटेड है, सो इट इज रिलेटेड टू दिस वेनेजुएला एंड गुयाना के बीच में। ठीक है, दिस रीजन claimed by Venezuela, okay, but it comes in the territory of Guyana. Okay, so this is the reason of dispute. Okay, Guyana's disputed region. So we will move forward. ये याद हो गया, दिमाग में बैठ गया इस्क्वेबो रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अब चलेंगे एक और इंपॉर्टेंट, दैट इज सुनीला चैनल। सुनीला चैनल कहाँ पे लोकेटेड है? फर्स्ट विल गो टू दिस ब्लैक सी वाला रीजन। इफ यू विल लुक एट दिस वर्ल्ड मैप, कम हियर, दिस ब्लैक सी वाला रीजन। ठीक है, दिस इज ब्लैक सी। लेट्स लुक एट द कंट्रीज, कौन से हैं यहाँ पे, मोल्दोवा, रोमानिया, देन बुल्गारिया, नीचे टर्की है। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिवर देखोगे, एक बहुत ही फेमस रिवर है, दैट यू विल फाइंड इज अ पार्ट ऑफ डेन्यूब रिवर। डेन्यूब रिवर की टेरिटरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टेरिटरी? ओके, जैसे सपोज दिस इज द डेन्यूब रिवर कमिंग, देन इट विल बी बाइफर्केटेड इनटू डिफरेंट distributary. So it is a Sulina river is a distributary of Danube river. So here you will find Sulina channel. Okay, this is the whole Danube delta. ठीक है, you will find a place called Sulina also. ठीक है, so it is important, it is related, where it is coming, country का नाम। अगर सुलीना चैनल आता है तो क्या आपको मेजरली याद रखना होगा, that it is located in Romania. Okay, nearby which is sea, this is the Black Sea which is very important. Here we have Turkey, right? यहाँ पे Bosphorus Strait है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज बॉस्फोरस स्ट्रेट इज ऑल्सो देयर, दैट यू विल मार्क। ओके, सो दिस इज सुलीना चैनल। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट इन फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट, करा इस्थमस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करा इस्थमस हैज बीन न्यूज फॉर पास्ट 3-4 years you can say, because if you look at here, come here, this is this region, अगर आप आओगे साउथ ईस्ट एशिया के तरफ, so most of the trade is happening through this Strait of Malacca. This is a very important states. अगर आप देखोगे, if China and Russia have to trade with the rest of the world, so all the goods and merchandise ships have to pass through this Malacca Strait. Okay, so this is considered as one of the major choke points of the world. All the defense or any cargo ships go through the Strait of Malacca only. Because if you look at for Russia, this northern part, it is all frozen most of the year. ठीक है, it is frozen. So trade and commodities cannot take place through that part. ठीक है, वहां से क्या है, ट्रेड नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए क्या है, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा गुड्स ट्रेवल करते हैं, बहुत सारी शिप्स आती हैं हैवी। ठीक है, तो इसको बाईपास करने के लिए चाइना इज ट्राइंग टू मेक दिस करा इस्थमस को, यहाँ पे क्या है, एक चैनल बनाना चाहता है यहाँ पे, ताकि यहाँ का इनफ्लो कम होके इसको बाईपास करके डायरेक्टली हम यहाँ से ट्रैवल करके इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए। गेटिंग, यहाँ से अगर कनेक्ट होना है तो डायरेक्टली हम क्या है, हमें स्ट्रेट ऑफ मलक्का पे ना जाके अपना अलग चैनल क्रिएट करना चाहिए। ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अ चैनल हियर। ओके, so this Kara Isthmus, where it is located, this is which region, you will find it in the Indonesia. Okay, Kara Isthmus, there is Andaman Sea. ठीक है, ये मलेशिया वाला रीजन है। we have Singapore here, यहाँ पे टिप में आप देखोगे this peninsula, you will find इंडोनेशिया। ठीक है, ये म्यांमार, ये थाईलैंड, सॉरी बाय मिस्टेक आई सेड इंडोनेशिया, तो ये देखिए अब थाईलैंड है, दिस इज द गल्फ ऑफ थाईलैंड। ओके, यहाँ नीचे क्या है हमारा, इंडोनेशिया। ओके, सो करा इस्थमस यू विल रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू थाईलैंड। ओके, ये थाईलैंड है, यहाँ पे हमारा म्यांमार आ गया, ये बाकी सारी कंट्रीज। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे साउथ चाइना, यहाँ पे फिलीपींस और यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड। सो ऑलवेज रिमेंबर द करा इस्थमस किस लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना इज ट्राइंग टू बाईपास द स्ट्रेट ऑफ मलक्का एंड ट्राइंग टू क्रिएट अनदर चैनल थ्रू दैट इस्थमस। ओके, चलो दिस वॉर इन अम्हरा। ठीक है, अम्हरा वर्ड अगर आज एग्जाम में प्लेस आ जाए तो आप सोच में पड़ जाओगे कि ये कहाँ का न्यूज है, कहाँ पे चल रहा है, बट यहाँ पे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वर्ल्ड सिविल वॉर चल रहा है काफी टाइम से, 2014 से, इफ यू कैन से 2018 से, सॉरी बाय मिस्टेक आई सेड 2014 से आप देखोगे अभी तक यहाँ पे क्या है, वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, इथोपियन, इफ यू लुक एट दिस इज द मैप ऑफ इथोपिया। इफ यू विल कम टू वर्ल्ड मैप, here this वाला पार्ट, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, कैन यू सी दिस हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सो देयर यू विल फाइंड इथोपिया। ठीक है, यहाँ पे रीजन है, तो आप बस ये याद रखना कहाँ से लोकेटेड, ये रीजन किस रीजन की बात कर रहे हैं, किस कंट्री की बात कर रहे हैं, दैट इज इथोपिया। ठीक है, यहाँ पे एक और है फैनो मिलिशिया, जैसे कभी कभी लोकल आ जाता है ना, खुद्स वगैरह, मदेसीज वगैरह, या कुछ और मिलिशियाज के बारे में आता है, तो दैट यू विल रिमेंबर। कौन से मिलिशियाज हैं यहाँ पे, दैट इज फैनो मिलिशियाज आर एक्टिव हियर। ठीक है, इन इथोपिया। एक और चीज यहाँ पे, अगर टिग्रे रीजन न्यूज में आता है, टिग्रे
टिग्रे रीजन न्यूज में आता है तो आप कहाँ पे मार्क करोगे, देखिए ये इरिट्रिया है, ठीक है, एंड नीचे इट इज इथियोपिया। तो इसके बीच में, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है दैट इज बिटवीन दिस इरिट्रिया एंड इथियोपिया, दैट इज द टिग्रे रीजन, दिस नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द इथियोपिया। ओके, can you remember now this Tigray region is between Eritrea and this is the area of conflict between Eritrea and Ethiopia, ठीक। Amhara region आप कहाँ पे मार्क करोगे, that is in Ethiopia especially this northern most northwestern region, okay, and then Ethiopia हो गया, यहाँ पे ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, Tigray region, okay। चलो we will look to next forward। चलो परकाचिक ग्लेशियर्स, ठीक है, परकाचिक ये स्टैटिक चीजें हैं, न्यूज में थी इसलिए कुछ जस्ट मार्क करना है आपको, इनको याद रखना है। दिस इज इंडिया का ही पार्ट है परचिक ग्लेशियर, ठीक है, ये कहाँ पे, माउंटेन ग्लेशियर इन दी कारगिल ऑफ लद्दाख। परकाचिक ग्लेशियर्स इन वर्ल्ड मैप यू विल गो टू आवर ओन कंट्री इंडिया, हमारे भारत में नॉर्थ में जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, सो देयर यू विल फाइंड नियर कारगिल व्हाट इट इज, ये नेम जरूर याद रखना, परकाचिक ग्लेशियर, इट वाज इन न्यूज, दैट्स व्हाई यू विल हैव टू mark it here, okay, in the western ranges, Suru river। अच्छा, one more important thing, you remember this ice melt falls into the Suru river, Suru river, so this also becomes important। Suru river से ये बना हुआ है SURU, ठीक है, Suru river, this ice glacier is falling into melting into a Suru river, ठीक है, ओके, चलो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। नाउ जेमेंग लेक एक और इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, जेमेंग लेक, इट इज इन मणिपुर, इट इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ होंगटेंग माउंटेन रेंजेस, ठीक है, दिस जेमेंग लेक, कैन यू सी दिस मणिपुर, अवर इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे कौन कौन से स्टेट, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। सो दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वी हैव, हियर वी हैव सिक्किम, सो हियर यू विल फाइंड जेमेंग लेक, ओके। चलो, these were the important places that we have to remember today, okay, so I hope you all are enjoying this, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इनको जरूर मैप करिए, इनका रिवीजन करिए, okay, thank you and have a good day।